पता है इस साल एग्जाम बहुत जल्दी आ रही है। हाँ यार, इस साल एग्जाम बहुत जल्दी आए। पता नहीं इस साल मेरा क्या होगा। भाई सिलेबस पूरा हो गया। मुझे तो अभी भी रिवीजन करना बाकी है। पता है ना आर.के. पटेल सर कितने स्ट्रिक्ट हैं। हाँ यार, 80% से कम मार्क्स आए तो इंटर्नशिप का चांस भी चला जाएगा। मुझे तो एक ही दिन में सिलेबस कवर करना है। पता नहीं एक ही दिन में सिलेबस कैसे कवर होगा। कोई नहीं, चिल कर यार, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? सिर्फ एग्जाम ही तो है। चिल करूँ? भाई कैसे चिल करूँ? मेरे घर वालों ने इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरे से लगा के रखा है और माँ ने तो आसपास के सभी लोगों को बता ही दिया है कि मेरा लड़का ही टॉप करेगा। और लूजर्स एग्जाम की टेंशन ले रहे हो? एग्जाम में कुछ नहीं रखा है, लाइफ है, एंजॉय करो। छोटू चाय लेके आ यार। अरे भाई आप तो कब से फेल हो गए, पर हमें तो पास होना पड़ेगा। अरे भाई फेल में क्या रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और लाइफ है, एंजॉय करो। मैं छोटू चाय कहाँ पे यार, ला आएगा। ये लो भाई, ये लो, तुम लोग चाय पियो, इतना टेंशन नहीं लेने का कुछ भी बात का यार, हो जाएगा सब। ये लो चाय पियो और लाइफ है, एंजॉय करो। हाँ राव, हाँ मम्मी बोलिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेके आई। क्या लेकर आए हैं मम्मी आप मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट जगह से चॉकलेट आइसक्रीम लेके आई। पता है वहाँ पर तुम्हारी वो आंटी भी मिली थी, बता रही थी इस बार उनके बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने भी बोल दिया कि आरव की भी एग्जाम स्टार्ट हो रही है और इस बार तो आरव टॉप मारने वाला है। बेटा तुम्हें 90% तो लेके आना ही है, वरना तुम्हारा करियर रिस्क में चला जाएगा। हाँ भाई, मैंने भी उस मिश्रा जी को बोल लिया है कि इस साल मेरा ही बेटा टॉप करेगा, तो तू करेगा ना को? क्या पापा, आप लोग हर बार मेरे मार्क्स के पीछे पड़ जाते हो। आरव आरव सुन। तुम्हारी आइसक्रीम तो भर देगा। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? पिछले कुछ दिनों से किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है, उखड़ा उखड़ा सा रहता है। हाँ क्या करूँ मैं इस लड़के का? मैं भी कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि इसके तेवर कुछ बदले बदले से है। यार क्या करूँ? रोहन का तो सिर्फ रिवीजन ही करना बाकी है, मेरा तो पूरा सिलेबस कवर करना है। क्या करूँ? 90% तो दूर की बात है, 60% भी आ जाए तो भी बहुत है। यार मेरे पास सिर्फ अभी एक ही ऑप्शन बाकी है। क्या ये करना सही भी होगा या गलत? पर मैं भी क्या करूँ? मेरे मम्मी पापा को तो मेरे से ज़्यादा उन मिश्रा जी के लड़के की पड़ी है। उनसे जो कंपैरिजन कर रहे हैं मेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये सही है या गलत? अरे बेटा जल्दी आ जाओ, खाना हो गया है। हाँ मम्मी आया। वो बंदा, अरे यार, आरव पानी है क्या तेरे पास? मेरा खत्म हो गया है। हाँ मेरे बैग में पड़ा है, वो ले लो उधर से। पॉइजन? आरव मुझे डाउट है, मैं सर के पास जाके आता हूँ। ओके। सर मैंने कमिट। यस प्लीज। सर आपसे एक बात करता है। जी बोलो। सर मेरा फ्रेंड आरव कई दिनों से स्ट्रेस में नजर आता है। क्यों, क्या हुआ? सर वो पता नहीं पर 2-3 दिनों से वो स्ट्रेस में ही रहता है, कुछ बोलता भी नहीं है। और रीजन नहीं पूछा आपने? पूछा पर उसने बताया नहीं, बट आज मैंने पानी पीने गया तो उसके बैग में सर पॉइजन की बोतल मिली। पॉइजन? ठीक है, थैंक यू आपने मुझे बताया, पर अब मैं उससे बात करता हूँ। हाँ ठीक है, सर। उससे ये मत बताना कि आपने मुझे ये बोतल दी ना। हाँ तो सर थोड़ा उसको ऐसा मत बोलना कि मैंने आपसे इसे पूछा। श्योर श्योर, डोंट वरी, एंड थैंक यू आपने इन्फॉर्म किया। ओके सर। आरव, हाँ सर, आ क्या हाल ना? आया सर।
यस प्लीज, बैठो। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक चल रही है सर। ऐसे रोते हुए आवाज में क्यों आंसर दे रहे हो? तो ऐसे ही सर। कोई चिंता में हो क्या? ना सर। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं आज। हाँ सर बोली। एक लड़का था, 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम अभी उसकी आने ही वाली थी और उसने सोचा कि अच्छे से मार्क्स तो वो ला नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। सुसाइड करने के लिए टेरेस पे जाता है। तो टेरेस पे जैसे ही जाता है तो उसका एक फ्रेंड टेरेस पे मिल जाता है और वो देख भी रहा है कि अपना जो फ्रेंड है वो सुसाइड करने के लिए जा रहा है। तो फिर सोचता है कि चलो इससे थोड़ी बातें करो। तो बातें करते हुए उससे बताता है कि आप 5 मिनट रुक पाओगे मेरे लिए? बातें करने के लिए मन ही जाना है तो 5 मिनट क्यों ना रुका जाए। तो फिर उसने पूछा कि आप मर जाओगे तो क्या होगा, मतलब कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? तो बोला कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम का टेंशन नहीं रहेगा। मैं मर जाऊँगा तो कोई मुझे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कि मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और बोला कि अगर आप 12th के एग्ज़ाम दोगे और फेल हुए तो क्या हुआ? तो बोला कि शायद मुझे वो पूरा साल फिर से करना पड़े, ऐसा भी हो जाए। तो बोला कि अगर चलो आप मर जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप फिर से ह्यूमन बीइंग के अवतार में आओ, मनुष्य के अवतार में आओ। तो बोला कि अगर फिर से तुम जन्म लोगे तो फिर से प्ले ग्रुप से शुरू करना पड़ेगा, फिर नर्सरी, जूनियर केजी, हायर केजी, 1 to 11 पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर 12th स्टैंडर्ड में आप पहुंचोगे। तो कौन सा इजी रहेगा आपके लिए? 15 साल फिर से पढ़ा जाए या तो 12th स्टैंडर्ड को सिर्फ रिपीट कर दिया जाए? और फिर पेरेंट्स का भी तो सोचना चाहिए। क्या कहना है आपका इसके बारे में? सर 12th वापस कर लगे वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आपकी आवाज़ ऐसी क्यों हो रही है? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सर इस बार मेरी मम्मी ने आसपास के सभी लोगों को बता दिया है कि इस बार मेरा बेटा ही टॉप करेगा और घर वालों ने मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी है कि इस बार मैं 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करूँ। पर सर अगर मैं 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो क्या हुआ? पर सर मैं उनके विचारों पर खड़ा नहीं उतर पाऊँगा ना। यही बात मेरे को अंदर से कब से सताई जा रही है। आप प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते हो या सॉल्यूशन के बारे में? सर इस बार अभी तो मेरे को इस बात के सिवाय दूसरा कुछ याद नहीं आ। एक बात समझने की ट्राई करो। पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? बताओ मुझे। सही बात है सर। हाँ, ये बात सही है कि और एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। पर मान लो कि ये एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स ने आपसे शेयर की, तो उसके लिए आपने क्या किया? मुझे उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरने की ट्राई करनी चाहिए। करनी चाहिए, पर उसकी जगह आपने क्या सोचा या क्या करने की ट्राई की आपने? सर मैं वो उसी प्रॉब्लम को लेके ओवर थिंकिंग करने लगा था। और आपको पता भी है आप कौन सा स्टेप उठाने जा रहे थे? कभी आपने पेरेंट्स के बारे में सोचा? नहीं सर, ये ऐसा तो मेरे मन में ख्याल ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में हो तो आपको ऑलवेज कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? सॉल्यूशन पे। अगर आप प्रॉब्लम से ही घिरे रहोगे तो सॉल्यूशन का पता कभी भी नहीं चलेगा। अपने टास्क एक मैनेजमेंट अच्छे से बनाओ, उसकी प्रायोरिटी दो कि आज मैं ये करूँगा, आज ही मैं ये करूँगा। अपना जो गोल है एक अच्छे तरीके से आप सेट करो। मुझे बताओ कि आपके पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके टास्क क्या क्या होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, उसके लिए आप कितना टाइम देते हो? सर इस बारे में तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो इसी के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा, है ना? आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी एग्जाम के लिए आप जो टेंशन ले रहे हो, एग्जाम जो है वो आपकी पूरी लाइफ है या लाइफ का छोटा सा हिस्सा है? सर एक छोटा सा हिस्सा ही है बस। तो बस ये छोटे से हिस्से के लिए आपको अपनी लाइफ बर्बाद कर देनी है, लाइफ को ख़त्म कर देना है, वो भी बिना किसी सोच के, बिना अपने पेरेंट्स को जाने। ठीक है, उससे मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं गलत दिशा में सोच रहा था। अब से मैं प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड नहीं लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचूंगा और जो भी मेरे क्वेश्चंस है उसको अच्छे से एनालाइज करके और उनका सॉल्यूशन कैसा आता है उसके बारे में सोचूंगा और दूसरी बात से कभी भी ऐसे मरने की बात मैं नहीं सोचूंगा। वेरी गुड। अभी ये पानी पी लो। अब देखो, रोने की ज़रूरत नहीं है ना? कोई भी इंसान तो अच्छे से रियलाइज हो जाना, यही बड़ी चीज़ होती है।
आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई, ठीक है सर। ठीक है। और कैसे एक बात आप याद रखो, लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको रिजल्ट्स फाइंड करने हैं ना, तो खुश रहने के रिजल्ट्स फाइंड कीजिए, है ना। अभी आप जिंदा हो, राइट, आप अच्छे से मतलब घूम फिर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जो हैंडीकैप है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उससे तो आप कई गुना अच्छे ही हो ना। तो जो चीज़ें आपके पास है उसके ग्रेटिट्यूड में रहो। जो चीज़ें भगवान ने आपको दी है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ कि मेरे पास तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसे अच्छे माँ बाप भी है, कोई तो अनाथ भी होते हैं, है ना। तो जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छी है उस पर फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो। कोई भी प्रॉब्लम, देखो लाइफ ऐसी नहीं है कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, राइट। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचने की वजह से ऑलवेज उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसमें भी आप हैप्पी कैसे रह सकते हो। उसको कोई भी प्रॉब्लम को है ना एक चैलेंज की तरह से लेना चाहिए कि ये चैलेंज है, इस चैलेंज में मुझे खरा उतरना ही उतरना है, कैसे भी करके, कुछ भी करके, कुछ भी हेल्प लेके। आपको चाहिए तो किसी से बात करो, खुद ही गलत डिसीजन कभी भी मत लो, है ना। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। हम मिलते रहेंगे और आपको रोज़ एक बार तो मुझे मिलने आना ही है। हाँ, हम मिलते रहेंगे। ठीक है सर। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। आपने मेरे को समझाया और जो गलत स्टेप मैं ले रहा था उससे आपने मेरे को बचाया इसके लिए। हेलो जी, नमस्ते। मैं प्रोफेसर राहुल वाजा बात कर रहा हूँ, जीईसी मोरासा से। यस, आप आरव के फादर जी, कैसे हैं? यस जी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर हो पाए तो आज आप मुझे मिलने आ जाओगे कॉलेज पे। हाँ, यस, एक्चुअली थोड़ी इमरजेंसी है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, मिलते, ओके। राहुल सर, यस, हम अंदर आ सकते हैं? यस प्लीज आइए। सर हम आरव के पेरेंट्स। ओके, यस, आपसे बात होती राइट? प्लीज सर। ठीक है सर। थैंक यू जी। बताइए, आपने हमको क्यों बुलाया? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आरव से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी तो आरव से यही एक्सपेक्टेशन है कि वो 90 अप मार्क्स लाए एग्जाम में ओके, और ऐसे ही टॉप करता रहेगा तो उसकी करियर ये 90 अप का फिगर आपके माइंड में कैसे है, बताएंगे मुझे? बस देख लिया है कहाँ देखा आपने? सोसाइटी में हमारे पड़ोसन के बच्चे होते हैं, मेरे रिलेटिव्स में देखे हैं उनके बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, तो 90 अप जो लाते हैं उसका करियर अच्छा होता है, ऐसा माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट है आपका, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन की दौर में मतलब खींचे चले जा रहे हो। कंपैरिजन, ये हुआ तो अच्छा, ये हुआ तो अच्छा, ये बच्चा है बाजू वाले के जैसे डांस करे तो अच्छा, बाजू वाले के जैसे सिंगिंग करे तो अच्छा। इज इट लाइक दैट? आपको कितना सही लगता है कि अपने बच्चे की कंपैरिजन किसी और से करना? आपको नहीं लगता कि हर एक बच्चा यूनिक होता है ना। सब में कुछ क्वालिटीज हो सकती है, कुछ में कुछ क्वालिटीज ना भी हो, कुछ में कुछ क्वालिटीज हो सकती है ना। तो क्या ये कंपैरिजन करना सही बात है? बिल्कुल नहीं। तो आप क्यों कंपैरिजन करते हो? अगर अपने बच्चे को कंपैरिजन सिखानी है तो इस बात की सिखाओ कि वो कल कैसा था, आज कैसा है, कुछ क्वालिटी उसमें इंप्रूव हुई या नहीं हुई। खुद से कंपटीशन करवाओ ना, दूसरों के बच्चे के साथ कंपटीशन क्यों करवानी है आप लोगों को? पर आपको पता भी है इस कंपैरिजन का नतीजा क्या आ सकता है। आज आरव की बैग में से पॉइजन की बोतल मिली। क्या? जी जी, पॉइजन। आप सोच सकते हो कि उसके माइंडसेट में ये मतलब आपकी जो कंपैरिजन वाली बात है, 90 अप वाली जो बात है, वो किस तरीके से उसमें गहरे सदमे में ले जा सकती थी। और अगर आपने अपने बच्चे को खो दिया होता तो इस कंपैरिजन का क्या करते आप? अपने बच्चे को अगर देना ही है तो क्वालिटी टाइम दे दीजिए, उसके इंटरेस्ट के बारे में आप बात कीजिए, शांति से, प्यार से अपने बच्चे से पूछिए कि आज आपका पूरा दिन कैसा रहा, क्या ऐसी चीज़ हुई जिससे आप खुश हुए, क्या ऐसी चीज़ हुई जिससे आप उदास हुए। कुछ उम्र के बाद आपको अपने बच्चे का फ्रेंड बन जाना चाहिए, तभी तो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेगा,
और नादानी में आके अगर ऐसी कुछ गलत चीज़ें कर भी रहा होगा और आपसे शेयर करेगा, तो आप उसको अच्छा सा गाइडेंस दे पाओगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे की एक्सपेक्टेशंस इतनी भी ज़्यादा ना बढ़ा दी जाए उससे कि मतलब वो पूरा ही ना कर पाए। अगर आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा भी रहे हो, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? उसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर रहे हो? वो ज़्यादा पढ़ाई कर पाए उसके लिए आप क्या कर रहे हो? वो 90% ला पाए उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एक्सपेक्टेशन का भार मतलब उस पे थोप देना, ये कौन सी सही बात होगी, मुझे बताएंगे आप? आप समझिए और अपने बच्चे को भी समझाइए कि तू जितना ला पाएगा हम खुश हैं। हाँ, ट्राई करना है कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, पर कंपैरिजन की भागदौड़ में तो बिल्कुल भी नहीं कि इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। वो जो हुआ उसका बच्चा है, उसके माँ बाप उसको देख लेंगे। आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो मैं आप दोनों से ये एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आपको अपने बच्चे को शोपीस नहीं बनाना है ना? और उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। सर, मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं उसको पढ़ाकर अच्छा इंसान बनाने के बारे में और अच्छे से पढ़ाने के बारे में सोचा, पर मैंने उसके ऊपर पढ़ाई का सारा बोझ डाल दिया और उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। सर, सोसाइटी में जो चल रही है कंपैरिजन से, मैं बस अपने बच्चे को देख ही नहीं पाई, ना समझ पाई कि वो क्या चाहता है, उसे क्या करना है, वो किस चीज़ में बेस्ट है। ये कभी मैंने सोचा ही नहीं। बस इसी भागदौड़ में मैंने यही सोच लिया कि सबके बच्चे कितने बेस्ट है, बस मेरा बच्चा सभी में बेस्ट है। देखिए, गलती हर एक इंसान से हो सकती है, पर वो अच्छा इंसान है जो अपनी गलती को सुधार ले। तो आज ही अपने बच्चे से मतलब अपना जो जितना भी प्यार है वो एक्सप्रेस कीजिए। आई लव यू माई बॉय, आई लव यू माई बॉय, है ना? तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे तो कुछ भी गलती छिपाने की वजह से आपसे वो शेयर कर पाएगा। ठीक है? तो हम मिलते रहते रहेंगे, ऐसा रहा तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी, अब आपकी ड्यूटी आपको निभानी है। पक्का पक्का। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं है, आज आप हमारे लिए भगवान के समान हैं, क्योंकि आज आपने हमारे बच्चे को जीवन दान दिया है और हमारी आंखें खोल दी हैं। कोई बात नहीं, बस खुश रहिए, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। वन सेकेंड।